अस्सलामुअलैकुम उर्दू किड्स वर्ल्ड के प्यारे दोस्तों, मैं आपकी होस्ट शोना मलिक और मैं आपको सुनाती हूँ इंटरेस्टिंग कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ और हमारी आज की कहानी है मछली की सौगात। किसी गांव में एक गरीब और ज़ईफ मछुआरा कामी रहता था। वो बुढ़ापे की वजह से बहुत कमज़ोर हो गया था, इसलिए वो समंदर किनारे पर ही जाल डालकर बैठ जाता था। उसके बच्चे बड़े हो गए थे और अपने अपने घर के हो गए थे। कामी बहुत कमज़ोर और लाचार हो गया था, इसलिए समंदर किनारे ही जाल डालकर बैठ जाता था। एक दिन कामी ने कहा, शर्मीली, मैं समंदर किनारे जा रहा हूँ ताकि कुछ मछलियाँ पकड़कर उन्हें बेच आऊँ और घर का राशन ले आऊँ। इस पर शर्मीली ने कहा कि तुम बूढ़े हो गए हो और बहुत कमज़ोर भी हो गए हो, तुम कैसे मछलियाँ पकड़ोगे? अगर आज हमारे बेटे हमारे साथ होते तो घर का राशन पूरा कर लेते। कामी ने कहा, उन बेटों का जिक्र ही ना करो जिन्होंने 2 सालों में कभी पलटकर हमारी खबर ही ना ली कि हम जिंदा हैं या मर गए हैं। और जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हारा और अपना पेट पाल लूँगा। ये कहकर कामी समंदर किनारे जाने लगा। अभी वो समंदर किनारे पहुँचा ही था कि उसको अचानक से चक्कर आ गया और वो गिरकर बेहोश हो गया। गांव वालों ने जब कामी को गिरा हुआ देखा तो सब जमा हो गए और कहा कि भाइयों, इसको घर ले चलते हैं, ये तो कामी मछेरा है। गांव वाले कामी को उठाकर घर ले आए। जब शर्मीली ने देखा तो बहुत परेशान हुई और पूछा, भाइयों, इसको क्या हुआ है? तो गांव वालों ने कहा कि पता नहीं बहन, ये समंदर किनारे बेहोश पड़ा था और हम इसे उठाकर घर ले आए। थोड़ी देर बाद कामी को होश आ गया तो गांव वालों ने पूछा, भाई तुम्हें क्या हुआ था? तो कामी ने बताया, पता नहीं, मुझे अचानक चक्कर आ गया था और मैं बेहोश हो गया। इस पर शर्मीली ने कहा कि अब आप समंदर किनारे नहीं जाएंगे, घर पे रहकर आराम करेंगे और मैं समंदर किनारे जाऊंगी। कामी ने कहा कि तुम कई सालों से समंदर किनारे नहीं गई और तुम भी तो कमज़ोर और बूढ़ी हो चुकी हो, तुम कैसे समंदर किनारे मछलियाँ पकड़ोगी? इस पर शर्मीली ने कहा, मैं अल्लाह का नाम लेकर कोशिश करूँगी। अल्लाह। तो कामी ने कहा, घर का राशन कैसे पूरा होगा? मुझे इस बात की फ़िक्र है। शर्मीली ने कहा, आप फिक्र न करें, आप घर में रहकर आराम करें। मैं अल्लाह के भरोसे पे कल मछलियाँ पकड़ने के लिए समंदर किनारे जाऊंगी। आप फिक्र न करें, आप आराम करें। और दूसरे दिन शर्मीली समंदर किनारे गई और किनारे पर ही जाल डालकर बैठ गई। उधर बिल्लू मछुआरे ने जब शर्मीली को देखा तो वो शर्मीली के पास आया और हंसकर कहने लगा, अरे चाची, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मछलियाँ पकड़ना तो हम जैसे मछेरों का काम है, तुम्हारा काम तो घर जाके रोटी पकाना है, तुम जाके वही करो। मछलियाँ पकड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं, ये तो तजर्बेकार मछेरों का काम होता है, तुम जाओ घर अपने। शर्मीली को बहुत दुख हुआ और वो ये सुनकर घर वापस चली गई और सारा किस्सा अपने शौहर को सुनाया। कामी ने कहा, शर्मीली, तुम परेशान मत हो, अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। तुम कल से फिर से जाके कोशिश करना, मुझे यकीन है कि तुम ये सब कर लोगी और तुम फिर से अल्लाह का नाम लेके कोशिश करो। शर्मीली ने कहा, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। और दूसरे दिन शर्मीली फिर से समंदर किनारे गई और किनारे पर ही जाल डालकर बैठ गई। बिल्लू ने जब शर्मीली को देखा तो फिर उसका मजाक उड़ाया,
अरे चाची, तुम फिर आ गई। तुम्हें क्यों समझ नहीं आती कि तुम्हारे बस की बात नहीं मछलियाँ पकड़ना, और एक भी मछली तुम्हारे जाल में नहीं आएगी, क्योंकि मैं कोई मछली छोड़ूंगा ही नहीं जो तुम्हारे जाल में आए। और जाओ जाओ, तुम इतनी ज़ईफ़ और बूढ़ी हो गई हो। इस पर शर्मीली ने कहा, बिल्लू, तुम मेरे बेटे की उम्र के हो, इसलिए तुम्हें एक नसीहत करती हूँ, कभी भी किसी बूढ़े और गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तुम्हें नहीं पता कि अल्लाह ताला कब किस वक्त किसकी किस्मत बदल दे, और किस्मत बदलते देर नहीं लगती। ये सुनकर बिल्लू खामोश हो गया और चुपचाप अपना काम करने लगा। इधर शर्मीली भूखी प्यासी सुबह से लेकर शाम तक जाल डालकर बैठी रही। शाम हो गई और सभी मछुआरे अपने अपने घरों को जाने लगे। शर्मीली के जाल में अचानक ही हलचल हुई तो शर्मीली खुश हो गई और जाल को बाहर निकाला। उसने देखा कि जाल में एक बड़ी मछली फंसी है। शर्मीली मछली को देखकर बहुत खुश हुई और जाल से उसको निकालने लगी कि आज तो हम दोनों का भरपेट खाना पूरा हो जाएगा, और मछली को जाल से बाहर निकालने लगी। इस पर मछली ने कहा, मुझे छोड़ दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं समंदर किनारे खाना तलाश करने आई थी, क्योंकि मैं जानती थी इस वक्त सारे मछेरे अपने अपने घर को चले जाते हैं, लेकिन तुम रुकी हुई थी। और मछली रोने लगी कि अगर मैं वापस नहीं जाऊंगी तो मेरे छोटे बच्चे भूख से मर जाएंगे। मछली को रोता देखकर शर्मीली को मछली पर रहम आ गया और कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चों के लिए छोड़ देती हूँ, कोई बात नहीं, हम एक रात और भूखे सो लेंगे। मछली की इतनी मिन्नत समाजत करने पर शर्मीली ने मछली को जाल से निकालकर समंदर में वापस छोड़ दिया। मछली बहुत खुश हुई और शर्मीली से कहा, शर्मीली, तुम बहुत और नेक दिल हो। मेरा दिल कर रहा है कि मैं भी तुम्हारी कुछ मदद करूं, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूं। और ये जादुई जाल है, तुम जब भी इसको पानी में डालोगी तो ढेरों मच्छियाँ खुद ब खुद इसमें आकर फंस जाएंगी, और तुम उन्हें बेचकर अपना और अपने शौहर का अच्छा ख्याल रख पाओगी। अच्छा, तो मैं अब चलती हूँ। ये कहकर मछली पानी में वापस चली गई। शर्मीली ने सारा किस्सा आके अपने शौहर को सुनाया तो कामी ने कहा, शर्मीली, तुम भी कमाल करती हो, क्या पता वो मछली सच बोल रही थी या झूठ जो तुमने उसको पानी में छोड़ दिया। शर्मीली ने कहा कि वो सच बोल रही थी, झूठ, मुझे इस बात की फिक्र नहीं, मुझे अपने अल्लाह पर भरोसा है, और किसी माँ को उसके बच्चों से जुदा करना भी तो अच्छी बात नहीं। दूसरे दिन शर्मीली फिर समंदर किनारे गई और किनारे पर ही जाल डालकर बैठ गई और अल्लाह का नाम लिया। और जैसे ही शर्मीली ने जाल समंदर में डाला तो ढेरों मछलियाँ जाल में आकर फंस गईं। बिल्लू ये देख रहा था और मछलियाँ देखकर बहुत हैरान हुआ कि इतनी मछलियाँ तो कभी मेरे जाल में भी नहीं फंसी, सुबह से लेकर शाम तक, जितना एक बार में शर्मीली चाची के जाल में फंस गई हैं। मुझे तो लगता है ज़रूर कोई गड़बड़ है, पता लगाना पड़ेगा। शर्मीली ने जाल से मछलियाँ निकाली और उन्हें टोकरी में डालकर बाजार ले गई, और वहाँ जाके उसने अपनी सारी मछलियाँ बेच दी और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, आज तो मेरी बहुत कमाई हो जाएगी और मेरे घर का राशन भी पूरा हो जाएगा। ये कहकर वो मछलियों को बाजार में ले गई। उसने जल्द ही वो सारी मछलियाँ फरोख्त कर दी और घर आके अपने शौहर को सारा किस्सा बयान किया कि मछली ने सच कहा था, वो जाल वाकई जादुई था। इस पर कामी ने और उसकी बीवी ने खुदा का शुक्र अदा किया। दोनों ने पेट भर खाना खाया। उनकी बातें बिल्लू खिड़की से खड़ा हुआ छुप के सुन रहा था कि अच्छा ये बात थी। और जब वो दोनों सो गए तो बिल्लू चुपके से उनके घर में आया और शर्मीली चाची का जादुई जाल उठाकर उसकी जगह अपना जाल रख दिया और कहा कि अब मैं देखता हूँ कि कैसे मछलियाँ पकड़ती हो। अब तो समंदर की सारी मछलियाँ भी मेरी
और जाल भी मेरा। दूसरे दिन शर्मीली जब समंदर किनारे गई तो बिल्लू उसको देखकर हंसने लगा कि देखता हूँ आज ये कैसे मछलियाँ पकड़ती है, और खूब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। इतने में बिल्लू ने देखा कि जाल में कोई बड़ी मछली फंसी है, तो वो बहुत खुश हुआ और उसे बाहर निकालने लगा। लेकिन बिल्लू ने जैसे ही जाल बाहर खींचा तो उसमें एक बड़ी शार्क थी और उसने बिल्लू पर हमला कर दिया। बिल्लू घबराहट में पीछे हटा तो उसका हाथ और पाँव जाल में फंस गया और शार्क उस पर हमला करने लगी, जिस पे बिल्लू ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, शर्मीली चाची बचाओ मुझे, शर्मीली चाची बचाओ मुझे। मैंने कल रात को तुम्हारे घर से तुम्हारा जादुई जाल चोरी कर लिया था। मैं नहीं जानता था वो तुम्हारे नसीब का है और उससे तुम ही मछलियाँ पकड़ोगी। बस अल्लाह के वास्ते मुझे इस शार्क से बचाओ। तो शर्मीली को उस पर रहम आ गया और शर्मीली ने बिल्लू को जाल से निकाला तो शार्क मछली भी वापस समंदर में चली गई। बिल्लू बहुत शर्मिंदा हुआ और शर्मीली चाची से माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा कभी चोरी नहीं करूँगा और ना ही किसी बूढ़े और कमज़ोर इंसान का मजाक उड़ाऊँगा। मैं अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर मैं तुम्हारा मजाक ना उड़ाता और चोरी ना करता तो आज मैं अपनी जान से चला जाता। शर्मीली चाची तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे माफ़ कर दो। मैं नहीं जानता कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। शर्मीली ने कहा, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत अच्छी बात है, मैंने तुम्हें माफ़ किया। थोड़े दिनों बाद शर्मीली बहुत ही अमीर हो गई और ये खबर जब उसके बच्चों को मिली तो वो दोनों बेटे उनके पास आए और दोनों ही माँ बाप को अपने साथ ले जाने की जिद करने लगे, जिस पर कामी ने दोनों को ही मना कर दिया कि हम तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहते, हम यहीं रहेंगे। दोनों मिलकर हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर करने लगे। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान का नसीब नहीं छीन सकता, और जो लोग अल्लाह पर भरोसा करते हैं और सब्र करते हैं और अपनी हिम्मत से मेहनत करते रहते हैं, अल्लाह ताला उनका ज़रूर साथ देता है। और अल्लाह ताला जब चाहे किसी की भी किस्मत बदल सकता है, किसी अमीर को गरीब और गरीब को अमीर बना सकता है। और हाँ दोस्तों, एक बात कि हमें कभी भी बूढ़े और गरीब इंसानों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और अपने बूढ़े माँ बाप को हालात के रहमो करम पे नहीं छोड़ना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए और उनकी खिदमत करनी चाहिए। आपको हमारी कहानी पसंद आई तो कमेंट ज़रूर करें।